मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मध्य प्रदेश की जो कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट अटकी हुई है वो जल्द से जल्द आ जाए। और जो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एसएससी के अंडर में आई है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी पूरी जानकारी कि कितनी पोस्ट के लिए ये भर्ती की जाएगी और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एंट्री फीस कितनी है और कब इसका एग्ज़ाम होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मध्य प्रदेश की जो कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट अटकी हुई है वो जल्द से जल्द आ जाए। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, जिन्होंने अपना रिटन क्वालिफाई किया और अपना फिजिकल क्वालिफाई किया और अभी वो मेरिट लिस्ट के फाइनल रिजल्ट के वेट में है, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। उनको भी बहुत टेंशन हो रही है और हमें भी बहुत टेंशन है क्योंकि वो परिस्थिति केवल वही समझ सकता है जो उस कंडीशन से गुजर सका हो। तो जब हम लोग का भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, थोड़ा लेट हो रहा था, तो हमें भी टेंशन थी, तो हम समझ सकते हैं आपका दर्द। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा नहीं खोना है आपको, अपनी आशा को बनाए रखिए, जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा, बस हम यही कह सकते हैं। और जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो अच्छा है, वो वेट करें, लेकिन जो इसमें कुछ चीज़ों से पीछे रह गए हैं तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए नई नई वैकेंसी आ रही हैं जिनकी जानकारी मैं आपको अपने चैनल में देती रहूँगी। उसी से रिलेटेड मैं आज एक जानकारी लेकर के आई हूँ जो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। तो अगर आपका भी सपना है डिफेंस में जाने का, मेरी तरह वर्दी पाने का, तो ये वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। आप जरूरी नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप टेस्ट ना दें, कुछ पैसे आपके खर्च हो सकते हैं लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। उससे आपको क्या होता है कि बहुत सारा अनुभव मिलता है, इसीलिए आपको टेस्ट जरूर देते रहना चाहिए। तो चलिए जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि टोटल कितने पदों पर ये भर्ती की जा रही है और इसके जो संपूर्ण नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती है इसमें एसएसटी कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स की भर्ती की जाएगी। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है अगर उनकी बात की जाए तो इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 27/10/2022 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 30/10/2022 की। और फीस भरने की लास्ट डेट है 1/12/2022 और एग्ज़ाम जो है वो होगा जनवरी 2023 में और उसके पहले ही एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर फीस की बात करें तो फीस इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एसटी एससी के लिए कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 रुपीज़ फीस है, मतलब फ्री में उनका फॉर्म भरा जाएगा। केवल फीस लगेगी तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। और जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये 2022 की रिक्वायरमेंट है, इसकी अगर एज लिमिट की अपन बात करें तो इसकी जो कम से कम एज है वो आपकी जो एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 23 साल होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी गई है जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ कि किसको किसको छूट दी गई है। और इसकी अगर वैकेंसी की बात कर ली जाए कि कितने पद किस पोस्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं तो इसमें काफ़ी सारे जो बीएसएफ की भर्ती है, तो बीएसएफ की अगर बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें टोटल 1,000 2,500 10,000 10,497 भर्ती है
और इसके अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब जितनी भी पोस्ट हैं, जो इतनी भी अगले मैं पोस्ट आपको बताने वाली हूँ, उन सब पोस्ट के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और ये सारी ये जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सभी पोस्ट के लिए सेम है। सब पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता देती हूँ। बीएसएफ में जैसे मैंने आपको बता दिया 10,497 पोस्ट हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको कि शॉर्टकट में सीआईएसएफ कहते हैं, उसमें 100 पोस्ट हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको कि शॉर्टकट में सीआरपीएफ कहते हैं, उसमें 8,911 पोस्ट हैं। और सशस्त्र सीमा बल जो है जिसको कि एसएसबी कहते हैं, इसमें 1,284 पोस्ट हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसको कहते हैं, इसमें 1,613 पोस्ट है। असम राइफल्स एआर में 1,697 पोस्ट है। और एसएसएफ में 103 पोस्ट है। और एनसीबीपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसमें 164 पद हैं। तो ये हो गई टोटल जानकारी। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। बीएसएफ में 10,497 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट बीएसएफ के लिए आई है 10,497। उसके बाद सीआईएसएफ में 100 पोस्ट हैं। सीआरपीएफ में 8,911 पोस्ट हैं। एसएसबी में 1,284 पोस्ट हैं। और आईटीबीपी में 1,613 पोस्ट हैं। एआर में 1,697 पोस्ट हैं। एसएसएफ में 103 पोस्ट हैं। और एनसीबी में 164 पोस्ट हैं। अब अगर इसकी कैटेगरी वाइज इसकी डिटेल देखी जाए तो जो बीएसएफ है उसमें अनरिजर्व में 3,733 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 887 पोस्ट है। ओबीसी में 1,980 पोस्ट है। एससी में 1,405 पोस्ट है। एसटी में 917 पोस्ट है। टोटल 8,922 पोस्ट है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल जो मैंने आपको वैकेंसी बताई वो टोटल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की है, जो कि है 10,497। तो ये जो मैंने आपको बताया ये मेल कैंडिडेट की थी। अब फीमेल कैंडिडेट की टोटल जो है तो 1,575 पोस्ट है बीएसएफ में, जो कि कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो 661 पोस्ट अनरिजर्व की है, 158 ईडब्ल्यूएस की है, 348 ओबीसी की है, 245 एससी की है, 163 ओबीसी की है। टोटल 1575 पोस्ट जो है तो कांस्टेबल फीमेल के लिए है। सीएसएफ की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट में अनरिजर्व में 50 है और मतलब 50 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें हैं। ओबीसी में 18 सीटें हैं। एससी में 8 है। एसटी में 5 है। टोटल 90 पोस्ट जो है तो मेल कैंडिडेट के लिए सीआईएसएफ में है। और सीआईएसएफ फीमेल की बात की जाए तो 10 पोस्ट रिजर्व की गई है, जो कि केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 3,710 पोस्ट अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए है। और 878 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1,975 ओबीसी के लिए है, 1,357 जो है एससी के लिए है, और 460 जो है एसटी के लिए। 8,380 पद टोटल मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किए गए हैं। और 228 जो है तो अनरिजर्व फीमेल के लिए है, 52 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 118 ओबीसी के लिए है, 84 जो है एससी के लिए है, 49 एसटी के लिए है। टोटल 531 पद सीआरपीएफ फीमेल के लिए रिजर्व किए गए। एसएसबी की बात करें तो 464 पद हैं अनरिजर्व मेल के लिए, और 54 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 243 है ओबीसी के लिए, और 204 हैं एससी के लिए, और 76 हैं एसटी के लिए। कुल 1,041 पद मेल कैंडिडेट के एसएससी में रिजर्व किए गए हैं। और अगर अनरिजर्व फीमेल की बात की जाए तो 107 पद हैं। ईडब्ल्यूएस में एक भी पद नहीं है। और 69 पद हैं ओबीसी में, 61 है एससी में, और 6 हैं एसटी में। टोटल 243 पोस्ट रिजर्व की गई है। और आईटीबीपी की बात करें तो 637 अनरिजर्व मेल, 110 ईडब्ल्यूएस, 277 ओबीसी, 188 एससी और 159 एसटी के टोटल 1,371 पद रिजर्व किए गए हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए
आईटीबीपी में। तो 135 जो है अनरिजर्व फीमेल के लिए है, 7 पद ईडब्ल्यूएस में है, 48 ओबीसी में है और 30 एससी में है और 22 एसटी में है। टोटल 242 पद रिजर्व किए गए हैं। और असम राइफल की बात करें तो 716 पद अनरिजर्व मेल के लिए, 169 ईडब्ल्यूएस में, 308 ओबीसी, 191 एससी और 313 एसटी। टोटल 1697 पोस्ट हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं की गई है। और इसके बाद आता है एसएसएफ, तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व में 32, ईडब्ल्यूएस में 8 और ओबीसी में 14, एसटी में 24 और एसटी में एक भी वैकेंसी नहीं है। और फीमेल की बात की जाए तो अनरिजर्व फीमेल में 78 और जो है तो अनरिजर्व फीमेल में 10 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, ओबीसी में 5 हैं, एससी में 8 है और एसटी में एक भी वैकेंसी नहीं है। कुल 25 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। एनसीबी की बात करें तो अनरिजर्व में 67, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 23, एससी में 25, एसटी में 11 सीट रिजर्व हैं। टोटल 165 सीट रिजर्व की गई हैं एनसीबी की। तो ये तो हो गई कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसकी बात। अब अपन बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में कि फिजिकल जो होगा उसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले फिजिकल की अगर बात करते हैं अपन तो उसमें आता है कि फिजिकल में कौन कौन से इवेंट है। तो फिजिकल में इसमें मात्र रनिंग है जो कि लड़कियों के लिए और लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है। तो अगर लड़कों की रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी लड़कों की, जो कि उन्हें 24 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। अब ये भी इसका भी विभाजन कैटेगरी वाइज अगर करते हैं तो इसमें कैटेगरी वाइज विभाजन नहीं किया गया है। ये 24 मिनट में ही एसटी कैटेगरी के लोगों को भी करना है और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी आते हैं उन सबको भी 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी है रनिंग। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनकी रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर, जो कि उन्हें 8.5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। तो ये हो गई रनिंग की बात। इसमें लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट ये सब चीज़ें नहीं है, बल्कि आपको रनिंग करनी है। फिजिकल में आपके रनिंग बस होगा। अब अगर बात करते हैं कि जैसे फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के टाइम पे ही इसमें हाइट और वेट ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो फिजिकल के टाइम पे और क्या क्या आपको फिजिकल में आएगा। तो हाइट की बात करें अगर तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसमें हाइट मांगी गई है, जो कि जनरल और ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट की वो है 170 और जो एसटी के कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 162.5 मांगी गई है। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी की बात करें तो उनको 157 हाइट मांगी गई है और जो एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं उन्हें 150 हाइट मांगी गई है। तो पहला तो हो गया हाइट। दूसरा है चेस्ट। तो चेस्ट की बात करें तो जो जनरल के कैंडिडेट हैं जो कि मेल कैंडिडेट हैं उनको 80 से 85 सेंटीमीटर उनको अपना जो चेस्ट है वो होना चाहिए उनका। और जो एसटी के कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट हैं उनको 76 to 80 उनका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई वो नहीं है, उनको उनका चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी पूरी जानकारी। आशा है कि आपको ये वैकेंसी अच्छी लगी होगी और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ और अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल में दी जा रही समस्त प्रकार की जानकारियां मिलती रहें और आप हर प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर पुलिस विभाग से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको हाइट की समस्या है या फिर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए इस विभाग से संबंधित, तो आप मेरे चैनल में जाकर के और मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगी और आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।